जय निषाद राज भाई सरैन है। बिहार की राजनीति में अगर सबसे ज़्यादा अभी के समय में किसी नेता पर या फिर किसी पार्टी पर सस्पेंस बना हुआ है तो वह पार्टी है वीआईपी पार्टी और वो नेता है मुकेश सहनी। क्योंकि दोनों तरफ के गठबंधन में अलग अलग पार्टियों का गठबंधन हुआ, अलग अलग पार्टियों को कितने सीट देने चाहिए वे भी डिसाइड दोनों गठबंधन ने कर लिया। पर स्वतंत्र पार्टियों में से सबसे जो महत्वपूर्ण पार्टी है जो कि अभी तक कोई गठबंधन में शामिल नहीं हो पाई, ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो गठबंधन में शामिल नहीं हो पाई, बट इन सभी पार्टियों में से जो महत्वपूर्ण पार्टी है वे पार्टी है वीआईपी पार्टी, यानी सन ऑफ मला मुकेश सहनी की, यानी निषादों की पार्टी वीआईपी पार्टी। देखिए, मुकेश सहनी जी दोनों गठबंधन में जाने के लिए तत्पर थे, बट दोनों गठबंधन में से किसी गठबंधन ने उन्हें उस प्रकार का भाव नहीं दिया जिस प्रकार का भाव ये चाह रहे थे। इनका बस एक ही मुद्दा था कि निषाद आरक्षण लागू किया जाए। बंगाल और दिल्ली में जिस प्रकार से निषादों को एससी कैटेगरी का आरक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी निषादों को एससी कैटेगरी का आरक्षण दिया जाए। परंतु पता नहीं क्या मैटर है कि कोई भी गठबंधन इनके इस मुद्दे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, इस मुद्दे को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। और बाकायदा मुकेश सहनी ने यह भी बोला था कि जो भी गठबंधन मेरे इस मुद्दे को अडॉप्ट करेगा, मैं उस गठबंधन को पूर्णतः बिना किसी शर्त के, सबूत के, बिना किसी लालच के, बिना किसी सीट के समर्थन करने का कार्य करूंगा, समर्थन करने का ऐलान करूंगा। 40 सीट पर बिहार के उनको समर्थन दूंगा, उनके लिए प्रचार करूंगा। बट इस मुद्दे को, इस आरक्षण के मुद्दे को कोई भी गठबंधन अभी तक अडॉप्ट नहीं की। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि महागठबंधन ने भी अपना सीट शेयरिंग फाइनल कर दिया, महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए। कितने उम्मीदवार की घोषणा उन्होंने कर भी दी है। दूसरी तरफ देखें तो एनडीए गठबंधन ने भी अपनी सीट शेयरिंग फाइनल कर दी, उन्होंने अपने उम्मीदवार तक उतार दिए। तो मेन बात यही है कि मुकेश सहनी जी का जो ये मुद्दा है, आखिर इसे कोई भी गठबंधन अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वह मुकेश सहनी को या फिर निषाद समाज के वोट बैंक को हल्के में ले रहे हैं, या फिर मुकेश सहनी को हल्के में ले रहे हैं, मुकेश सहनी की उतनी ताकत या फिर कद को वह नज़रअंदाज कर रहे हैं। वह ये सोच रहे हैं कि मुकेश सहनी मेरे में आए या ना आए, जीतना तो हमारा निश्चित है। इसलिए तो वे मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं। उन्हें उनके 9% वोट, 9% से ज़्यादा जो वोट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें सीटें नहीं दे रहे हैं। सीटें अगर ना भी दे रहे हैं तो उनके मुद्दे को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके से अगर एक बात देखा जाए तो मुकेश सहनी को नज़रअंदाज, मुकेश सहनी की बेइज्जती दोनों गठबंधन ने की है बारी बारी से। इसके बाद भी मुकेश सहनी जी महागठबंधन में जाने के लिए तत्पर है और ये इंतज़ार कर रहे हैं 1, 2, 3 जो भी सीटें आरजेडी मुझे देने चाहे वो दे दे, तो मैं उनके लिए 40 सीटों पर प्रचार करने के लिए तैयार हूँ। अब देखने वाली बात यह है कि 9% से ज़्यादा वोट वाले निषाद समाज को 2-3 सीट मिलता है और उसी सीट पर मुकेश सहनी जी राजी होकर महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं, तो वह निषाद समाज के लिए और निषाद समाज के 9% वोट के लिए कितना बड़ा धत्ते की बात होगी। निषाद समाज के जनसंख्या को एक प्रकार से, निषाद समाज के ताकत को, जनसंख्या की ताकत को, निषाद समाज के जितने भी मान सम्मान है उसे धत्ता बताने का कार्य मुकेश सहनी जी करेंगे अगर 1, 2 या 3 सीट पर वो महागठबंधन में शामिल होते हैं तो। वरना अगर महागठबंधन में शामिल नहीं होकर वे 40 सीट पर, 40 सीट तो नहीं, अब फर्स्ट चरण के सभी कार्यक्रम हो गए हैं तो 40 सीट नहीं, जो प्रथम चरण के सीट निकलने के बाद जो सीटें बचती है उन सीटों पर महागठबंधन में शामिल ना होकर वे सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और दिखाते हैं अपने समाज की ताकत, अपने वोट बैंक की ताकत, तो यह कहा जाएगा कि निषादों की ताकत हुई। आखिर देखते हैं 24 घंटे के अंदर में मुकेश सहनी जी किस तरफ जाते हैं, किस गठबंधन में शामिल होते हैं या फिर स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं, उनको क्या सिंबल मिलता है, ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।